उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और इस गठन के साथ जो अभ्यर्थी पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आयोग का गठन हुआ या नहीं, कहां तक पहुंचा है आयोग का गठन। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे कि क्या आयोग का गठन कहीं गलत डायरेक्शन में तो आगे नहीं बढ़ा। आयोग का गठन इसलिए किया जा रहा था जो अलग अलग विभागों में, जैसे कि बेसिक विभाग, माध्यमिक विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में अलग अलग आयोग के द्वारा जो भर्तियां की जाती थी, उसमें लगातार कुछ विषमताएं देखने को मिल रही थी, लगातार धांधलियां देखने को मिल रही थी, लगातार पेपर आउट होने जैसे मामले प्रकाश में आ रहे थे। इन सबके बाद से एक नए आयोग का गठन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हुई, जिसके माध्यम से तीनों स्तर की भर्तियों को एक ही आयोग संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या ये दिशा एक निश्चित और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बजाय कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है? ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से संबंधित एक बड़ी खबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेडिकल शिक्षकों की भर्ती राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अभी तक केवल यह प्रस्तावित था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है वो केवल स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करेगा, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर शिक्षा विद्यालय से संबंधित भर्तियां ये केवल करेगा। लेकिन एक नया फिर से ड्राफ्ट ये तैयार किया गया कि जो प्राविधिक शिक्षा होती है, यानी कि पॉलिटेक्निक हो गया, इसके अलावा ITI हो गया और इंजीनियरिंग कॉलेज, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, उसमें जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। और अब एक नया ड्राफ्ट ये तैयार किया जा रहा है कि जो मेडिकल शिक्षक होंगे उनकी भर्ती भी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही होगा। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, तभी आप इसकी बारीकी को समझ पाएंगे। कहा जा रहा है कि आयोग के गठन के लिए तैयार किया जा रहा है ड्राफ्ट। बेसिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती होगी। शासन में इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में इसका स्वरूप धरातल पर आ सकता है। आने वाले कुछ महीनों में, ये कितने महीने होंगे? 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 24 महीना, कितना महीना होगा अभी किसी को भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? आगे आपको इसी लेख में पता चलेगा। आगे देखिए, इसका गठन होने पर ही आयोग से सभी तरह के शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। इसके बनने से पूर्व के आयोग और बोर्ड खत्म हो जाएंगे। इस आयोग का मुख्यालय प्रयागराज या लखनऊ में होगा। इसको लेकर के अभी संशय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जनवरी को राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। इस आयोग के गठन को लेकर के पिछले कई सालों से काम चल रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रदेश की वर्तमान सरकार का, जब वो अपने पहले कार्यकाल में थी और 2017 से ही इस बात पर चर्चा चल रही थी और इसका पहली बार ड्राफ्ट 2019-2020 में जारी किया गया था और अब लगभग 2023 चल रहा है। मतलब आप मान करके चलिए 4 से 5 साल इस बात को हो चुका है। सालों से इसके ड्राफ्ट और इसके गठन पर बातचीत चल रही, लगभग 4 से 5 साल बीत चुके हैं। अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं है और नए नए जिम्मेदारियां देने की बात की जा रही है, नए नए ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कितने महीने लगेंगे अभी किसी को भी नहीं पता है। आगे पढ़ लीजिए। पहले योजना थी कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती इस आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था, जो कि मैंने आपको बताया 2019-20 वाला ड्राफ्ट की बात की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी आयोग से तकनीकी संस्थाओं के भी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस हिसाब से ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी बीच उच्च अधिकारियों ने सुझाव दिया कि तकनीकी शिक्षकों की भी भर्ती इस आयोग से हो रही है तो मेडिकल शिक्षकों की भी भर्ती इसी से हो, इसलिए ड्राफ्ट में इसे भी शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नए आयोग के गठन की वजह से न सिर्फ प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती या फिर अन्य विभागों की भर्तियां रुकी पड़ी हैं, बल्कि जो पहले से विज्ञापित हो चुकी भर्तियां हैं, जैसे कि TJT PGT 2022 की जो वैकेंसी थी, काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका है। इसकी परीक्षा कब होगी? आयोग में कोई मेंबर बचा ही नहीं है। एक ही मेंबर थे, वो भी लगभग अब रिटायर होने वाले मार्च अप्रैल में। तो जो आयोग के मेंबर्स हैं उनका चयन भी नहीं किया जा रहा, इसलिए क्योंकि नया आयोग का गठन हो रहा है। इसलिए परीक्षा कब होगी इस पर डिसीजन लेने वाला कोई आयोग में है ही नहीं। इसी लिहाज से आप देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष सदस्यों के इंतजार में अटकी हैं 2 बड़ी भर्तियां। अब इसकी परीक्षा तभी हो पाएगी जब नया आयोग का गठन होगा, और नया आयोग कब तक बनकर के तैयार होगा ये भविष्य के गर्त में है। सवाल ये नहीं है कि भर्ती की परीक्षा कब होगी या फिर नया नोटिफिकेशन कब जारी होगा। सवाल ये है कि क्या एक ही संस्था को, एक ही आयोग को इतनी सारी जिम्मेदारियां देना ठीक है? जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं
तो वहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि जो धांधली के मामले रहें या फिर अनियमितता के मामले रहें वो कम से कम हो। और इसके लिए ज़्यादा जरूरी ये है कि किसी एक आयोग के या फिर एक सत्ता के हाथ में पूरी पावर ना जाए। जितना ज़्यादा आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतनी पारदर्शिता होने की संभावना रहती है। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग अभी अलग अलग आयोग हैं, तब जाकर के इतनी अनियमितता प्रकाश में आती है। जब एक ही आयोग इन तीनों भर्तियों को देखेगा तो क्या इससे परफॉर्मेंस और ज़्यादा डाउन नहीं होगा? क्या भर्तियां और ज़्यादा विलंबित नहीं होंगी? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो होगी वो एक ही होगी, कॉमन होगी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, प्राविधिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों की भर्ती भी अब इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। वो तो छोड़िए, अब मेडिकल शिक्षकों की भर्ती भी इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो एक ही आयोग को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां देना क्या सही है? क्या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना इससे ज़्यादा प्रभावी नहीं होता? निश्चित तौर पर जो भर्तियां हैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा अब धीरे धीरे लंबित होती चली जाएंगी, क्योंकि एक ही आयोग को इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है कि एक किसी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आई तो अन्य वाले पे होल्ड पे हो जाएगा। कोई दूसरे आयोग की भर्ती आ रही है, जैसे कि माध्यमिक में आ रही है, तो प्राथमिक और जो प्राविधिक शिक्षा वाला है या फिर जो मेडिकल वाला है वो प्रभावित होगा, क्योंकि आयोग तो एक ही रहेगा ना। उनमें जो सदस्य रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, वो तो लिमिटेड रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी आयोगों को मर्ज किया जा रहा है तो सभी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठित किया गया था उसमें मेंबर्स की संख्या लिमिटेड है, अध्यक्ष केवल एक ही होगा। तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस जो है इसका वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी दे दी जा रही है। अभी जो 3 आयोग अलग अलग है, इसके अलावा टेक्निकल के लिए अलग आयोग है और मेडिकल के लिए अलग आयोग है। सभी अलग अलग आयोग के माध्यम से भर्तियां होती हैं और इन 5 आयोगों को मर्ज किया जा रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक ही हाथ में देने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गलत डायरेक्शन में आगे जाकर के प्रभावित करेगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक सरकार में जब अलग अलग पार्टियों से चुने गए सांसद मिल करके कोई सरकार बनता है तो उसमें सरकार अनुशासन के तौर पर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है तो अन्य पार्टी के जो सदस्य हैं वो उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब एक ही पार्टी विशेष से संबंधित सांसद बहुमत में सरकार बनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक ही प्रकार का डिसीजन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कोई विरोध करने वाला तो है नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी विशेष से संबंधित सांसद वहां पर हैं। तो जब एक ही पार्टी विशेष को जब पूरी शक्तियां दे दी जाती है तो निश्चित तौर पर गलत डायरेक्शन के ज़्यादा आने की संभावनाएं रहते हैं। उसी प्रकार से अब एक ही आयोग को इतनी ज़्यादा शक्तियां दी जा रही है, निश्चित तौर पर इसका दूरगामी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।